आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता। ठीक है, सर्वांग समता क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही जाहिर है कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग समता, अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? सर्वांग प्लस समता। अगर मैं सर्वांग का भी संधि विच्छेद कर दूं तो क्या हो जाएगा? सर्व प्लस अंग प्लस समता आई गया नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वे आकृतियां जिनके सभी अंग मतलब अवयव क्या हो? समान हो। वे आकृतियां जिनके सभी अंग का मतलब है यहाँ पे अवयव। अंग का मतलब क्या है? अवयव क्या हो? समान हो। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है, बराबर है लेकिन बिल्कुल बराबर है सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग समता जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। सर्वांग समता जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं सर्वांग समता क्या होती है। मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज लिए हैं। एक को नाम देता हूँ त्रिभुज ABC। ठीक है, दूसरे को नाम दे रहा हूँ त्रिभुज PQR। ठीक है, यदि AB बराबर होगा PQ के, तो BC बराबर होगा QR के, BC बराबर होगा QR के, और AC बराबर होगा PR के, AC बराबर होगा PR के। ठीक है, ऐसे ही कोण A बराबर होगा कोण P के। ठीक है, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। कोण R के। मैंने क्या कहा? सभी अंग यानी सभी अवयव। और त्रिभुज में कुल कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव। 3 भुजा और 3 कोण। तो हम यहाँ देखें तो तीनों भुजाएं आ गई। ठीक है, तीनों कोण भी आ गए। सबके सब क्या है? आपस में बराबर है। सबके सब क्या है? बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम। क्या होंगे? सर्वांग सम। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABC सर्वांग सम होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, सर्वांग समता जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सर्वांग समता जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल PQR को ट्राइंगल ABC के ऊपर रख दूंगा तो ट्राइंगल ABC हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसको पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, ठीक ऐसे अगर ट्राइंगल ABC को PQR के ऊपर रखूंगा तो वो उसको ढक लेगा। तो दोनों क्या हुए? जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। मतलब कि रत्ती भर का भी दोनों की आकृति में फर्क नहीं है। जस्ट लाइक बिल्कुल सेम टू सेम, जुड़वा। ठीक है, आगे चल। सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 4 नियम होते हैं। पहला होता है भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यानी कि साइड साइड साइड। इसका ट्रिपल S का मतलब है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 ट्राइंगल लिए मैंने। इसको मैंने नाम दिया ट्राइंगल ABC, इसको मैंने नाम दिया ट्राइंगल PQR। ठीक है, भुजा, पहली भुजा ये,
दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि भुजा ए बी बराबर होगी भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी बराबर होगी क्यू आर के, और भुजा ए सी बराबर होगी भुजा पी आर के। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में संगत भुजाएं, मतलब ए बी की संगत है पी क्यू, बी सी की संगत है क्यू आर और ए सी की संगत है पी आर। ठीक है, अगर ये संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी, तो यदि ये सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अभी तो आपने कहा था कि सर्वांग सम में सभी अंग समान होने चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ 3 अंग ही समान आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज करो ए बी दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्वांग सम है, समान है। ठीक है, बी सी दे रखी है हमें मान लो 3 सेंटीमीटर, तो क्यू आर भी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और अगर ए सी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो पी आर भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। जब हम इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इन चीज़ों को देखते हुए जब हम इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे तीनों भुजाओं की माप के आधार पे, तो सपोज करो हमें ये वाला कोण प्राप्त हुआ थीटा। अगर ये वाला कोण हमें थीटा मिलेगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये तो बिल्कुल, अभी इसका नाम हटा दीजिए, आप ए बी सी मत बोलिए, पी क्यू आर मत समझिए। सपोज करो जब मैं ये आकृति बनाऊंगा तो सेम ऐसी बनेगी, दोनों बिल्कुल एक जैसी आकृति बनेंगी, तो ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा। ये कोण बीटा होगा तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भुजा भुजा भुजा। ठीक है, भुजा भुजा और भुजा, सिक्वेंस ऐसे ही चलना है, इसमें भी ऐसे ही चलना है, भुजा भुजा भुजा, जस्ट लाइक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है समरूपता। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। भुजा 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 सर्वांग समता के लिए काम आती है, लेकिन कौन कौन कौन, अगर मान लें आपको दिया हो एंगल, एंगल और एंगल, इससे आप समरूपता तो सिद्ध कर सकते हो, लेकिन सर्वांग सम सिद्ध भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब कंफ्यूजिंग वाला है। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर आपको त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, 2 त्रिभुजों के तीनों कोण दिए हुए हैं, ठीक है, और सपोज करो उन तीनों कोणों के संगत तीनों कोणों का मान भी क्या है, समान है। डायग्राम से समझते हैं। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कोण ए बराबर होगा कोण पी के। सपोज करो ये कोण ए, इसको मैंने मान लिया थीटा और इसको मैंने मान लिया थीटा। कितना है, सब थीटा है। ठीक है, कोण बी बीटा और कोण पी भी कितना है, बीटा। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण क्यू कितना है, सब बीटा। कितना है, बीटा। कोण सी अल्फा मान लेते हैं और कोण आर भी कितना ही है, अल्फा। कोण बी, कोण सी बराबर कोण आर, ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, तीनों कोण यहाँ पे क्या है, बराबर है। लेकिन अब सुनिए, दोनों की आकृति में आपको दिख रहा है, ये छोटी आकृति है, बड़ी आकृति है, ये छोटी आकृति है, ये बड़ी आकृति है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों समरूप तो हैं। समरूप का मतलब है कि समान रूप वाले हैं। समरूप का मतलब है समान रूप वाले। समान रूप का मतलब है कि इन दोनों की जो आमाप है, कोण के आमाप है, वो क्या है, समान है। कोण के आमाप क्या है, समान है, यानी कि दोनों की त्रिभुज की जो है वो समान है, लेकिन इनकी जो क्या बोलते हैं ऊंचाई है वो असमान हो सकती है। आकृति की जो है
संरचना वो असमान हो सकती है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये इससे एक भी ऊंचा बड़ा हो सकता है, जिसके हो सकते हैं कोण ए थीटा हो, कोण बी उसका बीटा हो, कोण सी उसका अल्फा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम होने के लिए क्या जरूरी है, सर्वांग सम होने के लिए उसके सारे अंग समान होना जरूरी है। सपोज करो ए बी मैंने यहाँ पे ले ली 6 सेंटीमीटर और पी क्यू है 9 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब क्या ये समरूप होंगे, सॉरी सर्वांग सम होंगे? समरूप तो अभी भी होंगे, लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। आया समझ में? ठीक है, सिर्फ कौन 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 अगर तीनों कोण दिए हों तो उससे हम त्रिभुज की सर्वांग समता निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते, लेकिन समरूपता तो डेफिनेटली होगी, होंगे दोनों, समरूप तो दोनों डेफिनेटली होंगे, लेकिन सर्वांग समता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सपोज करो यही अगर 6 सेंटीमीटर की होती, देन ये क्या होता, देन ये सर्वांग सम होता। तब क्या होता, ये सर्वांग सम होता ही होता। वो क्यों होता, क्योंकि हमें इसके तीनों कोण दिए हुए हैं, जबकि हमें सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए सिर्फ 2 कोण चाहिए होते हैं, 2 कोण और एक भुजा चाहिए होती, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चलते हैं। अब हम भुजा 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 यानी कि साइड साइड और साइड से कैसे ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं वो देख लेते हैं। वो ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो वो ट्रायंगल सर्वांग सम ही होंगे, ऐसा क्यों? सपोज करो ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, ये मैंने ले लिया PQR। ठीक है, ABC की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, BC की 3 और AC की 6, PQ की, ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप, आपको एक ट्रायंगल की लेंथ दी हुई है 2, 3 और 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हैं उनकी लंबाई दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और आपसे कहा कि इनसे त्रिभुज का निर्माण करो, त्रिभुज का निर्माण करो। आपने क्या किया, पहले एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है, स्केल से, फिर इसको मिलाते हुए एक कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर इसको मिलाते हुए एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसको मिलाते हुए एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, आपके पास ये वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ। ठीक है, आपने फिर से एक बार और ट्राई किया, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो आप देखोगे कि दोनों जो त्रिभुज हैं बिल्कुल हूबहू है। क्या है, बिल्कुल हूबहू, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट, बिल्कुल एक जैसे, या हम बोले तो जुड़वा। क्या है, जुड़वा है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगला नियम है भुजा कोण भुजा नियम। अगला नियम है हमारा भुजा कोण भुजा नियम, यानी कि साइड एंगल और साइड सास। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि अगर किन्हीं दो त्रिभुज के भुजा, ठीक है, कोण और भुजा क्या हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये एक सीक्वेंस समझना, सीक्वेंस कहता है कि भुजा, कोण और भुजा, यानी कि दो ऐसी भुजाओं के मध्य का कोण। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य का कोण, यहाँ पे अगर हम देखें तो भुजा भुजा के बीच में क्या आ रहा है, कोण आ रहा है। सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो सवाल बहुत ईजिली हो जाएगा। सीक्वेंस क्या है कि भुजा और भुजा के मध्य का कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमने लिए, इसको मैंने नाम दिया ट्राइंगल ABC, इसको नाम दिया मैंने ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब देखिए पहला क्या था, भुजा। सपोज करो मैंने भुजा ले ली, भुजा AB ले ली मैंने x सेंटीमीटर। ठीक है, इसके संगत भुजा क्या है, इसके संगत भुजा है PQ, ये भी मैंने ले ली कितनी, x सेंटीमीटर। फिर आता है कोण। ठीक है, भुजा से लगते ही कोण मैंने ये वाला कोण ले लिया, ये वाला कोण भी ले सकता हूँ, अभी समझाता हूँ मैं आपको। भुजा से लगते ही मैंने ये वाला कोण ले लिया, सपोज करो ये वाला कोण क्या था, थीटा, तो इस भुजा के लगते ही मैंने ये वाला कोण ले लिया, ये कोण भी क्या था, थीटा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब फिर इस कोण के लगते, इस भुजा की शीर्ष से लगते ही मैंने ये वाली भुजा ले ली, इसको मैंने नाम दिया y,
ऐसे इस कोण के लगते ही, इस शीट से लगते ही ये वाली भुजा ले ली, इसको, ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी, 22 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे और ये जो भुजा, तीसरी भुजा बची हुई है, ये भी अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, दो भुजा और उनके बीच का कोण, यानी कि इसको अगर मैं आसान भाषा बोलूं कि दो भुजा उनके बीच का कोण, भुजा भुजा मतलब भुजा कोण, भुजा मतलब दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण। ठीक है, अब यहाँ हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको एक दिया हुआ है कि भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण दिया हुआ 40 डिग्री और भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इससे एक ट्राइंगल का निर्माण करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम भुजा 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 से त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज बनाना बहुत आसान नहीं होता। आप एक बार में वो त्रिभुज नहीं बना पाओगे। अगर आपको तीनों भुजा भी दी हुई है ना, तो आप एक बार में वो त्रिभुज नहीं बना पाओगे, क्योंकि बनाना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों टफ होता है, सपोज करो आपको 4, 2, 6 ये भुजा की साइज दी हुई है। आपने सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर खींच ली। अब आपने ये मान लो ये 2 सेंटीमीटर खींच ली। ठीक है, यहाँ तक तो आप दोनों भुजा तो आपने खींच ली। आपने सोचा भाई हमने तो खींच ली, हम तो बन गए डोरेमोन। आगे चलते हैं। अब ये जो तीसरी भुजा खींचोगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी 6 सेंटीमीटर की ही आए। हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर आ जाए, हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर आ जाए। कुछ लोगों के कुछ ऐसे बिरले भी होंगे जिनके 10-12 सेंटीमीटर भी आ रही होंगी। तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं, हमको तो भाई साहब गलत पढ़ा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, त्रिभुज ही नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर आप क्या करोगे, समझदार होगा तो क्या करेगा, अगर उसकी 6 सेंटीमीटर आ रही तो क्या करेगा, वो फिर इसको यहाँ से देखेगा 1 सेंटीमीटर, फिर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लगा के और उसको यहाँ खींच लेगा। एक ऊपर एक पॉइंट लगा क्या करेगा, यहाँ खींचेगा, फिर वो बनाएगा तो यहाँ बन जाएगी उसकी 5-6 सेंटीमीटर, जो भी है उसकी 7 से 6 बन जाएगी, तो उसका ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ट्राइंगल बनाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक पॉइंट लें। ठीक है, उस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का चाप काटें। ठीक है, फिर उस चाप के एक पॉइंट लें, उस चाप से फिर एक 6 सेंटीमीटर का पॉइंट काट दें या 2 सेंटीमीटर का पॉइंट काट दें। यहाँ भी आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन बन जाता है ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजी बन जाएगा। आप एक बार एक काम करना, 2-3 भुजाएँ लेना, तीनों भुजा 2-3 त्रिभुजों की भुजा लेना। जैसे एक का ले लें तो 4, 2, 6, एक का ले ली 6, 7, 8, एक का ले ली 10, 12, 14। ठीक है, ऐसे लेके और उनको बनाने की कोशिश करना स्केल से। आपको पता लगेगा कि बनाना इतना आसान नहीं होता भुजा 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 को, जबकि भुजा कोण भुजा को बनाना बहुत ही आसान है। जबकि भुजा कोण भुजा को बनाना बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक कोण। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम एक कोण बना लेते हैं बस। सबसे पहले हमें 40 डिग्री का कोण बनाना ज़्यादा आसान है। सपोज करो हमने ये 40 डिग्री का एक कोण बना लिया। क्या बना लिया, 40 डिग्री का एक कोण बना लिया। ठीक है, कोण में क्या होती हैं, दोनों किरणें होती हैं। एक शीट से 2 किरणें निकलती हैं जो कोण बनाती हैं। तो ये दोनों किरणें हैं, इनकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। अब हमें मिल गया एक शीट्स, त्रिभुज का क्या मिल गया हमें, एक शीट्स। ठीक है, एक पॉइंट एक शीट्स मिल गया। अब हमारे पास क्या है, हमें 2 भुजा खींचनी है और एक शीट से क्या मिल गई, हमें 2 भुजा भी मिल गई। एक शीट्स मिल गया, 2 भुजा भी मिल गई। अब हमें खींचनी है 8 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू किया 8 सेंटीमीटर और सपोज करो यहाँ पे आके 8 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऐसे ही मैंने दोबारा 6 सेंटीमीटर खींची इस वाली भुजा पे, ये 6 सेंटीमीटर लगाया और सपोज करो यहाँ पे आके 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करूँगा, इन दोनों बिंदुओं को मैं एक सीधी रेखा से मिला दूंगा। इन दोनों बिंदु क्या करूँगा, एक सीधी रेखा से मिला दूंगा। अब ये बन गया हमारा त्रिभुज, ये बन गया हमारा क्या, ट्राइंगल। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। क्या बन गया, ट्राइंगल। अब देखिए ये 3 चीज़ तो हमें दी हुई थी ऑलरेडी। सपोज करो ये आई x सेंटीमीटर और ये वाला कोण आया थीटा
और ये वाला कोण आ गया अल्फा। अब चाहे आप इन तीनों आमापों से, इन तीनों त्रिभुज के इन तीनों अवयव, तीनों आमापों से तुम चाहे कितने भी त्रिभुज बना लो, 1000, 2000, 5000, 10,000, सब कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। सब कैसे आएंगे? बिल्कुल सेम टू सेम, हूबहू ऐसे आएंगे। उसका एक कोण 40 डिग्री का, एक भुजा 6 सेंटीमीटर, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 1 सेंटीमीटर होगी, दूसरा कोण थीटा होगा, तीसरा कोण अल्फा ही होगा। अब फिर आप चाहे कितने भी त्रिभुज बना लो, सेम ऐसे की ऐसे, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला नियम है कोण भुजा कोण। अगला नियम क्या है? कोण भुजा कोण। अगला नियम क्या है? कोण भुजा कोण। ठीक है, अगला नियम कोण भुजा कोण। यानी कि अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। ठीक है, यहाँ हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब देखिए इसका भी सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या है? पहले कोण, फिर भुजा और फिर क्या है? कोण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो कोणों के बीच की भुजा, दो कोणों के बीच की भुजा। अब सपोज करो एक कोण ये ले लिया मैंने, तो दूसरा कोण ये ले लिया, तो उसके बीच की भुजा कौन सी होगी? ये होगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही सपोज करो ये कोण ले लिया और ये कोण ले लिया, इसके बीच की भुजा क्या होगी? ये होगी। सपोज करो ये कोण ले लिया या फिर ये कोण ले लिया, तो इसके बीच की भुजा क्या होगी? ये होगी। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे, इसको समझते हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले, इनको मैंने नाम दिया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू और आर। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखिए कोण, सपोज करो मैंने ये वाला कोण लिया, ये कोण हुआ थीटा। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का ये वाला कोण भी क्या हुआ? थीटा। मान के चल रहे हैं दोनों समरूप सर्वांग सम है। ठीक है, अगर फिर लेते हैं हम दूसरा कोण, ये कोण क्या है? अल्फा। तो ये कोण भी कितना होगा? अल्फा। सपोज करो ये इसकी लेंथ है x सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कोण Q बराबर होगा, कोण B बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, कोण C बराबर होगा कोण R के, और भुजा BC बराबर होगी भुजा QR के। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब ठीक है, इसको बना के देखते हैं। सपोज करो आपको एक दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री, 7 सेंटीमीटर और 60 डिग्री। इसको बनाना बहुत आसान होगा, इसको बनाना आसान होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये बना ली मैंने थोड़ी सी जगह। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है? 40, 7 सेंटीमीटर और 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी एक कोण बना लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं 40 डिग्री का एक कोण। ठीक है, सपोज करो मैंने ये 40 डिग्री का एक कोण, ठीक थोड़ा लंबा बनाना है। 40 डिग्री का मैंने ये कोण बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया क्या? 40 डिग्री। इसको मैंने नाम दे दिया 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास क्या? एक शीर्ष आ गया। ये आ गया हमारे पास एक शीर्ष। ठीक है, 40 डिग्री बना लिया। अब हम खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की एक रेखा। सपोज करो यहाँ से मैंने, और ये यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर की एक रेखा, यह रेखाखंड मैंने खींच लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं अपना एंगल रख के, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाऊंगा? 60 डिग्री का एंगल। सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री का बना,
ऐसे, ये इसने यहाँ जाके इसको काट दिया। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, इसने इसको यहाँ पे काट दिया। ठीक है, इसने इसको यहाँ पे काट दिया। अब देखिए ये ट्राइंगल हमारा बन के हो गया तैयार। ठीक है, तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा। कितने का निकलेगा तीसरा कोण? 40, 60, 100, ये 80 डिग्री का हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो 80 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये अपने आप निकल गया। ये वाली निकल जाएगी मान लो x सेंटीमीटर, ये निकल गई 22 सेंटीमीटर। अब आप चाहे कितने भी त्रिभुज बना लीजिए, सबकी इन माप के आधार पर अगर आप कितने भी त्रिभुज बना लीजिए, सारे त्रिभुज क्या होंगे? ऐसे ही प्राप्त होंगे। क्या होंगे? ऐसे ही प्राप्त होंगे। और वो सब आपस में क्या होंगे? सबके सब आपस में होंगे सर्वांग सम। क्या होंगे? सर्वांग सम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है समकोण कर्ण भुजा। क्या है? समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, यहाँ हम दो, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है क्या है? समकोण। ठीक है, फिर अगला क्या दिया हुआ है? भुजा। समकोण, फिर अगला दिया हुआ है भुजा, फिर उससे अगला दिया हुआ है समकोण, फिर अगला दिया हुआ कर्ण, फिर दिया हुआ है भुजा। समकोण को बोलते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, कर्ण को बोलते हैं हम हिपोटेनस, और भुजा को बोलते हैं हम साइड। ठीक है, तो RHS। अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल 1 और इसी को ही कॉपी करके मैं दूसरा बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल दूसरा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ था? समकोण कर्ण और भुजा। ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ भाई समकोण तो क्या होता है? समान कोण ही होते हैं, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में अगर मैं कितने भी समकोण त्रिभुज बना दूँ अलग अलग साइज के, उसमें क्या होगा? एक चीज़ तो हमें पता होगी कि बिल्कुल सेम होगी, वो क्या है? 90 डिग्री का कोण। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक समकोण इतना बना दिया, एक समकोण इतना बना दिया, एक समकोण मैंने इतना बना दिया, एक समकोण मैंने इतना बना दिया। ठीक है, तो इन सब कोणों में, इन सब त्रिभुजों में क्या चीज़ कॉमन है? इन सब त्रिभुजों में कॉमन है कि एक कोण कितने डिग्री का होगा? एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। आई बात समझ में? ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। इन सब में क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण वाली इसमें तो एक कोण तो पता ही है 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? त्रिभुज का कर्ण। ठीक है, अगर समकोण तो बराबर है ही है, फिर क्या होना चाहिए? उस त्रिभुज के क्या? कर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कर्ण भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्ण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, हिपोटेनस। फिर एक भुजा, समकोण, कर्ण और उनके मध्य की एक भुजा ले लो, कोई सी भी। ठीक है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी एक भुजा ले लो। ठीक है, सपोज करो हमने ये वाली भुजा ले ली, इसको मैंने माना x, समकोण को मान लिया मैंने x सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया? x सेंटीमीटर। इसको मैंने मान लिया y सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया y सेंटीमीटर। अब हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। या मैं ऐसा बोलूँ, इसको मैं नाम देता हूँ A B C, इसको नाम देता हूँ P Q R। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इफ यदि कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, कोण B बराबर है कोण Q के, भुजा AC बराबर है भुजा PR के। ठीक है, और एक भुजा हमने ले ली BC, भुजा BC बराबर है QR के। तो हमेशा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका जो साइन है ऐसे बनाते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? अब चलते हैं।
अब सपोज करो हमें एक माप दिया हुआ है त्रिभुज का 90 डिग्री, दस सेंटीमीटर, और एक दूसरी हमें दी हुई है सपोज करो 6 सेंटीमीटर। ये हमें एक आमाप दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इस आमाप से एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना है, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कोण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो कोण ही बनाएंगे ना। सबसे पहले कोण दिया हुआ है तो ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया कोण। कितने डिग्री का बना दिया साहब, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बना दिया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 90 डिग्री का एक क्या खींच लिया, एंगल खींच लिया, ठीक है। अब हम खींचते सबसे पहले 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर इन दोनों में से लेनी होगी। तो सपोज करो मैंने ले ली है, यहाँ पे आ गई 6 सेंटीमीटर, यहाँ आ गई ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का चाप लिया, 10 सेंटीमीटर की सीधी सीधी रेखा खींच दी, मान लो हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये कुछ भी आए हम सोचेंगे इससे हमारा ट्रायंगल बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है, इसका मतलब कर्ण, सिर्फ कर्ण से आप सामने वाली भुजा नहीं बना सकते, ठीक, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि भुजा कितने कितने सेंटीमीटर की बननी है, क्योंकि समकोण में तीनों भुजाएं बिल्कुल एक फिक्स रहती हैं, बिल्कुल फिक्स, उनमें से कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं हो सकती। अगर ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये 8 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे लगती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है जो लंबा आधार कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने 10 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ठीक है। आधार, चलो इसको हम मान लेते हैं आधार। 6 का आधार 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, लंब को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर भेजूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर रख लिया यहाँ पे मैंने, 100 लिखा बराबर में, 36 को इधर भेजूंगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 36, 100 में 36 घटाएंगे क्या बचेगा, 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 8 आएगी, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे हमें दिए हो तो सबसे पहले हमें कर्ण में से उस भुजा को घटा के तीसरी भुजा निकालनी है। तो पहले ये 6, जैसे ही 90 सेंटीमीटर का कोण आपने बनाया, पहले इसको 6 सेंटीमीटर का काटो, फिर इसको 8 सेंटीमीटर का काटो, और फिर ये दोनों भुजाओं को मिला दो, ये अपने आप ही 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। सर्वांग समता हमारी हो गई खत्म। अब हम पढ़ेंगे समरूपता, लेकिन सर्वांग समता में एक पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तब, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC, ठीक है। दो त्रिभुज ले लिए मैंने और इनको मैंने नाम दिया त्रिभुज ABC और PQR, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्वांग सम भी हैं, दोनों क्या हैं, सर्वांग सम है, ठीक है।
सर्वांग सम में मैंने आपको बताया था कि जिसके सभी अवयव क्या हो, समान हो। ठीक है, सभी अवयव क्या हो, समान हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो तब क्या होगा, तब उनके, यानी कि मैं लिखूं ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्राइंगल PQR के क्षेत्रफल, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ट्राइंगल ABC का परिमाप बराबर होगा ट्राइंगल PQR का परिमाप, दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABC की सभी ऊंचाइयां, सभी ऊंचाइयां, 3 ऊंचाइयां होती हैं, संगत ऊंचाइयां इनकी भी बराबर होंगी। ट्राइंगल PQR की संगत ऊंचाइयां ये भी बराबर होंगी। ठीक है, ट्राइंगल ABC के कोण बराबर होंगे तो कोणों के बाइसेक्टर भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC की माध्यिकाएं, ऐसे ट्राइंगल PQR की भी क्या होंगी, माध्यिकाएं। ठीक है, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी सब चीज बराबर होगी, वोट एवर जो भी चाहिए, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे परिमाप हो, चाहे ऊंचाई हो, संगत ऊंचाइयां हो, भुजाएं संगत भुजाएं हो, संगत कोण हो, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सब कुछ बराबर होगा। अब चलते हैं समरूपता की तरफ, त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, ऐसी ज्यामितीय आकृतियां, ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका क्या हो, रूप, यानी कि शेप, रूप का मतलब है यहाँ पे शेप, आकार, आकार क्या हो, समान हो। ठीक है, शेप एक जैसी हो। सपोज करो यहाँ मैंने 2 ट्राइंगल बनाए। ठीक है, समरूप, समरूप यानी कि सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, शेप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल शेप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समरूपता के लिए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यदि समरूपता के लिए सिर्फ 2 ही चीजें जरूरी है। पहली, संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। दूसरा, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में हो। ठीक है, 2 ट्राइंगल समरूप होंगे, 2 ट्राइंगल समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, अब संगत कोण क्या है, सपोज करो ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQR। ठीक है, कोण A का संगत कोण होगा कोण P। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, तब समरूप होंगे। कोण B का संगत कोण होगा कोण Q। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। कोण C का संगत कोण है कोण R। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ठीक है,
ये तो हुए संगत कोण बराबर। इसके अलावा क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। संगत भुजाएं भी किस में होनी चाहिए, समान अनुपात में। ठीक है, अब देखते हैं संगत भुजाएं, देखते हैं। देखिए भुजा ए बी, भुजा ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, पी क्यू। भुजा ए बी की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू, बराबर होनी चाहिए। भुजा बी सी की संगत भुजा कौन सी है, क्यू आर। भुजा बी सी की संगत भुजा है भुजा क्यू आर। ठीक है, समझ गए होंगे ना। ए बी की पी क्यू, बी सी की क्यू आर। ठीक, ऐसे ही ए सी की क्या होगी, पी आर। ए सी की क्या होगी, पी आर। ये तीनों क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। ये तीनों क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। अगर कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सॉरी समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और ये समरूपता का साइन है। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दो सर्किल, कोई भी, सपोज करो एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। ये सर्किल नहीं बन के अंडा बन गया, ये सर्किल। ठीक है, ये दोनों सर्किल क्या होंगे, ये दोनों सर्किल समरूप होंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये मैंने दो वर्ग बना दिए। ठीक है, ये दोनों वर्ग भी क्या होंगे, ये दोनों वर्ग भी समरूप होंगे। ठीक है, अब देखिए दो समबाहु त्रिभुज, ये हमेशा समरूप होंगे, ये हमेशा समरूप होंगे, यानी कि दो वृत्त हमेशा समरूप होंगे, दो वर्ग भी हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, दो वर्ग भी क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। अगर हम देखें तो वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, यानी कि संगत कोण सारे बराबर हैं। और भुजाएं भी क्या होंगी, अगर ये x है ये y है तो इसकी सारी भुजाएं x होंगी, इसकी सारी भुजाएं y होंगी। तो अनुपात भी क्या आएगा, एक्स वाई बराबर एक्स वाई, संगत भुजाओं का, तो बराबर हो गई ये भी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे त्रिज्या, परिमाप, त्रिज्या और परिधि बराबर होंगी तो भी बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही दो रेखाखंड, सपोज करो एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, ये दोनों भी क्या होंगे, हमेशा हमेशा क्या होंगे, हमेशा हमेशा समरूप होंगे। क्या होंगे, क्यों, क्योंकि भाई एक सीधा एक रेखाखंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, कोण तो बराबर है। ठीक है, लंबाई मान लो इसकी x है तो इसकी y हो जाएगी। ये क्या, एक फिक्स अनुपात, एक समान अनुपात हो गया। ठीक है, ऐसे ही दो ट्राइंगल, दो समबाहु ट्राइंगल, समबाहु ट्राइंगल समरूप तो होते ही, साथ में सर्वांग सम भी होते हैं, क्योंकि उनमें तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो वो सर्वांग सम भी होते हैं और समरूप भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे। सपोज करो मैंने यहाँ दो त्रिभुज बना लिए, एक छोटा त्रिभुज है, ठीक है, सेम इसका ही मैं एक बड़ा त्रिभुज बना देता हूँ, इसका ही मैंने एक बड़ा त्रिभुज बना दिया। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। अब देखिए दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे। पहली चीज, पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या, संगत कोण क्या हो, इस चीज का ध्यान रखना, संगत कोण क्या हो, बराबर, क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, ये कोण बीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, बीटा होगा।
ठीक है। संगत भुजाएं समानुपाती हो, दूसरा क्या है, संगत भुजा, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। ठीक है। सपोज करो इसको मैंने नाम दिया ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई और जेड। ठीक है। ए बी का समान, ए बी की संगत भुजा है एक्स वाई, तो ए बी और एक्स वाई का क्या होना चाहिए, अनुपात। ए बी और एक्स वाई का जो अनुपात है वही अनुपात बी सी की संगत कौन सी है, वाई जेड, बी सी और वाई जेड का होना चाहिए। ठीक है। जो अनुपात ए बी और एक्स वाई का है वही अनुपात बी सी और वाई जेड का होना चाहिए। ठीक ऐसे ही ए सी की संगत क्या है, ए सी की संगत भुजा कौन सी है, एक्स जेड, तो ये भी क्या होना चाहिए, ए सी और एक्स जेड का जो संगत अनुपात है इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी और एक्स वाई का जो अनुपात है वो बी सी और जेड वाई जेड के अनुपात के और ए सी और एक्स जेड के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट करते हैं, कुछ पॉइंट है सर्वांग संतति के, वो हम पढ़ते हैं, गुणधर्म या पॉइंट बोल लेते हैं। ठीक है, उनको पढ़ते हैं। पहला है कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़े थे, सर्वांग समता पढ़ी थी, सर्वांग सम त्रिभुज, सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज भी होते हैं। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज भी होते हैं, परंतु लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो, ये अनिश्चित है, यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि ये क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित, यानी कि हो सकता है और नहीं भी। ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट, समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। समरूप त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, आकार समान होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो आकार क्या होता है, आकार होता है समान, आकार क्या होता है, समान। इसको आप ऐसे समझिए, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ऐसे समझिए आप। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, विश्लेषण। ये मैंने लिख दिया समरूप, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया सर्वांग सम। ठीक है। अब देखिए सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में क्या होता है कि दो आकृतियाँ, यहाँ बात हो रही है दो त्रिभुज की। ठीक है, दो त्रिभुज की क्या हो रही है, दो त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे, वही दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ही यहाँ पे हैं। ठीक है। अब देखिए दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, दो त्रिभुज जब समरूप होंगे, दो त्रिभुज जब समरूप होंगे तो क्या होगा, उनके आकार, ठीक है, उनके आकार क्या होंगे, समान होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके आकार क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप या माप लिख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल या माप, माप में सब आएंगे, परिमाप आ गए, भुजाओं की लंबाई आ गई, ठीक है, सब आ गए। ये क्या होंगे, ये असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सर्वांग सम
नहीं होंगे, ठीक है, सर्वांग सम भी नहीं होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो आकार हैं वो क्या होंगे, समान होंगे, क्षेत्रफल और माप असमान होंगे, साथ ही सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं सर्वांग सम। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तब उनका आकार क्या होगा, समान होगा, आकार क्या होगा, समान होगा, ठीक है। क्षेत्रफल और माप ये भी क्या होंगी, समान होंगे, ठीक है। और समरूपता में हमने सर्वांग समता की बात की थी और सर्वांग समता में हम समरूपता की बात करेंगे। और ये ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे या नहीं होंगे, समरूप होंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज, जब दो सर्वांग सम त्रिभुज की बात करिए, एक सर्वांग सम युग्म त्रिभुज की बात करते हैं, तो वो हमेशा समरूप होगा। मतलब दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, लेकिन दो समरूप त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, ठीक है। नहीं होंगे की बजाय हम लिखते हैं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारा त्रिभुज की समरूपता सर्वांग समता हो गई खत्म। अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। समरूपता में एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको, समरूपता में एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। समरूपता सर्वांग समता में एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको। सर्वांग समता में मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्राइंगल मान लो एक ABC है और दूसरा ट्राइंगल क्या है, PQR, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल PQR। इसकी हमने बात की तो आकार समान होंगे, ठीक है, माप समान होंगी, क्षेत्रफल समान होंगे, परिमाप समान होंगे, ठीक है। ऐसे ही समरूपता की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ABC बटा ट्राइंगल PQR, यानी कि ये क्या है, अनुपात है, क्या है, अनुपात। ट्राइंगल ABC का परिमाप, ठीक है, ट्राइंगल ABC का परिमाप ट्राइंगल PQR का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के। जैसे कि मैंने लिखा उनकी संगत भुजाओं की, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि ठीक से देखें, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल ABC का परिमाप और ट्राइंगल PQR का परिमाप उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। सपोज करो, इसको हम समझ लेते हैं एक छोटे से उदाहरण से। जी हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लिए। इसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको मैंने नाम दे दिया PQR, ठीक है। इन तीनों के कोण समान है, संगत कोण समान है, भुजाओं का मान ले लेते हैं। इसको मैंने मान दिया 5, इसको दे दिया मैंने 10, इसको मैंने दे दिया 6, तो इसको मैंने दे दिया 12 और इसको मैंने दे दिया 7, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो संगत भुजाएं, संगत कोण कैसे बराबर होंगे, अगर मैं बात करूँ, सपोज करो हमें यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ पहले, कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, समरूप है ट्राइंगल PQR के। ये आपको एक क्वेश्चन में लिखा हुआ दिया है कि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ट्राइंगल लेंथ AB, भुजा AB संगत है भुजा PQ के, और जिनकी लंबाई दी गई है 5 और 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। यदि भुजा BC 6 सेंटीमीटर है तो QR क्या होंगी? आपको दे दिया कि ये इसकी संगत भुजा है, ये इसकी संगत भुजा है और ये इसकी संगत भुजा है, और आपसे पूछ लिया कि इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर है। हमें क्या दिया हुआ है, इन AB और PQ दिया हुआ है। हम जानते हैं कि AB PQ जिस अनुपात में होंगे BC और QR भी क्या होंगे, उसी ही अनुपात में होंगे, क्योंकि AC और PR भी क्या है, सेम ही अनुपात में है। जबकि AC PR हमसे नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, हमसे QR की वैल्यू पूछी, तो हमने क्या लिख दिया, AB और PQ का अनुपात बराबर BC और QR का अनुपात। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। AB कितना दिया हुआ है हमें, 5, PQ कितना दिया हुआ है हमें, 10, बराबर BC कितना दिया हुआ है, 6, और इसको हमने मान लिया x। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, सीधा काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर 6/x। तिरछा गुणा कर देंगे, x ऊपर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो QR बराबर कितना होगा, 12। अब हम अगर देखें तो AB कितना आ रहा है, 5, PQ कितना आ रहा है, 10, बराबर BC कितना आ रहा है, 6, QR कितना आ रहा है, 12। अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1/2, 6 दूनी 12, 1/2, यानी कि अनुपात क्या आ रहा है, 1:2 बराबर आ रहा है। ठीक है, आया बात समझ में। ऐसे ही आपको सवाल में पूछ लिया, अगर आपसे मान लो परिमाप पूछ लिया, सपोज करो आपसे परिमाप पूछ लिया, ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC का परिमाप और ट्राइंगल PQR के परिमाप का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, सपोज करो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं PQ की लंबाई आपको दे दी 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई आपको क्या दे दी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि PQR का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्या ज्ञात करना है अपने को, परिमाप ज्ञात करना है। PQR का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABC का परिमाप लिख दिया मैंने, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर। ठीक है, और ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर मतलब परिमाप। अब आप देखिए क्या लिखा मैंने, AB और PQ का क्या होगा, अनुपात होगा। तो AB का अनुपात कितना दिया हुआ हमें, 4, वहीं PQ का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12। तो किस अनुपात में होगा, 1:3। किस अनुपात में होगा, 1:3। ठीक है, एक अनुपात, अगर अनुपात में पूछे तो हम लिखेंगे 1:3 में होगा। अब हमसे पूछ लिया, मान लो कि ट्राइंगल ABC की जो तीनों भुजाएं दे दी और PQR का नहीं दिया। ट्राइंगल ABC की तो तीनों भुजाएं दे दी लेकिन PQR का नहीं दिया, PQR की सिर्फ एक भुजा दे रखी है। अब आपसे पूछ लिया कि PQR का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालेंगे। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग, 4, 5, 7, 7, 5, 12, 4, 16। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 16 और नीचे लिख दिया हमने x को इधर भेजेंगे, 16 थी 48, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 48। अब अगर हम देखें संगत भुजा की बात करें, ABPQ कितनी दी हुई है, 4/12, और परिमाप की बात करें तो कितना दिया हुआ है, इसका 16, इसका 48। काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो वही 1/3 आया। ठीक है, उतार लो, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल का परिमाप, ट्राइंगल के दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की ऊंचाइयों का, संगत ऊंचाइयों का, की संगत
ऊंचाइयों का अनुपात भी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला है जो कई बार पूछा जाता है कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, इनका अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। ठीक है, सपोज करो अब ट्रायंगल AB और BC यहाँ दिए हुए हैं, ABC और PQR दिए हुए हैं। ठीक है, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। अब मैं आपको समझा भी सकता हूँ कि इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर पे ही क्यों आता है, लेकिन वो बहुत डीपली हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे PQR, तो ट्रायंगल यहाँ बताता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो इसकी हाइट है H1, इसकी हाइट है H2, ये इसका आधार है और ये इसका आधार है। ठीक है, बेस। अब देखो ट्रायंगल ABC में अगर बात करूँ, ट्रायंगल PQR की मैं बात करूँ, मैंने क्या कहा कि इन दोनों का क्या होगा, AB का स्क्वायर और PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम देखो ट्रायंगल ABC का अगर मैं क्षेत्रफल लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 1/2 इंटू इसका आधार क्या है BC और इसकी हाइट क्या हो गई AB। ठीक है, बटा PQR की बात करूँ 1/2, इसका आधार कितना होगा QR इंटू हाइट कितनी होगी PB। 1/2 से 1/2 कट गया। अभी मैंने आपसे क्या कहा, संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या होता है, इसी के बराबर होता है। संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या होता है, इसी के बराबर ही होता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि AB/PQ बराबर है AD है ये। ठीक है, और ये PX है, इसको X देता हूँ, इसको D मान लेता हूँ। ठीक है, S मान लेता हूँ PS। ठीक है, तो AD और PS बराबर ही आ रहे हैं ना। ठीक है, बराबर ही आ रहे हैं। तो AD को मैंने लिख दिया वापस से BC और PS को मैंने लिख दिया QR, तो स्क्वायर हो गया ना। आ गया बात समझ में। ठीक है, अब हमें सीधा निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसका, सीधा सीधा क्षेत्रफल। तो क्या होगा, इसकी डबल होगी। सपोज करो आपको हाइट वाइट नहीं दी हुई कुछ भी, सपोज करो आपको हाइट वाइट कुछ नहीं दी हुई, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या हैं, दोनों एक दूसरे के समरूप है। क्या है, एक दूसरे के समरूप है। AB की लंबाई आपको दे रखी है 10, ठीक है, और PQ की लंबाई आपको दे रखी है 5। ठीक है, AB की लंबाई आपको दे रखी है 10 और PQ की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, 5। ठीक है, अब देखिए आपको बोल दिया कि ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछ लिया कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिखा ट्रायंगल ABC
और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, ये हमको पता है। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी की भुजा ले ली ए बी, इसका कर दिया स्क्वायर, बटा यहाँ से ले ली मैंने पी क्यू और इसका भी कर दिया स्क्वायर, बराबर ए बी सी का हमें दिया हुआ 400 सेंटीमीटर और इसका मान लेते हैं हम एक्स, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया एक्स, और ए बी सी का हमें दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए बी की लंबाई हमें कितनी दी हुई है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, पी क्यू कितनी दी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 25, बराबर में लिखेंगे 400 बटा में एक्स, काटूंगा 100 से काटूंगा 4 बार कट जाएगी, एक्स को इधर भेज दूंगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 इंटू 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक आखिरी और लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसको थोड़ा सा ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब देखिए, इस ट्राइंगल के मध्य बिंदु, सपोज करो इसके मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ट्राइंगल ए बी सी मैंने बनाया और इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया मैंने मिला दिया। ठीक है, सपोज करो ऐसे, अभी मैं इसके बिल्कुल सेंटर बना देता हूँ क्योंकि ये अपने आप सेंटर बता देगा मेरे को कहाँ पे है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, यानी कि अपन ने इन दोनों भुजाओं का सेंटर क्या है, इन दोनों भुजाओं का सेंटर है ये। ठीक है, अब एक ऐसे ही तीसरी भुजा भी बना लेते हैं अपन, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ तक की एक सीधी रेखा खींची, अभी ये अपने को बता देगी सेंटर कहाँ है इसका, ये इसका सेंटर यहाँ है। ठीक है, इस तीसरी भुजा का सेंटर कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ से भी हमने एक भुजा खींच ली। ठीक है, अब ये इसकी तीनों भुजाओं के सेंटर हमने क्या कर दिए मिला दिए, तीनों भुजाओं के सेंटर हमने मिला दिए। अब देखिए, किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में उसकी जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, BC का मध्य बिंदु क्या है D, AC का E और AB का F। ठीक है, ये क्या है इसके मध्य बिंदु हैं, क्या है मध्य बिंदु। अगर इन तीनों को हम मिला दें, तो हमें यहाँ पे कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और चार त्रिभुज। तो ये चारों के चारों त्रिभुज क्या होंगे, ये चारों की चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। आ गई बात समझ में, यानी कि इन चारों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABC में, है ना, पूरे ट्राइंगल में A, F और E, ट्राइंगल AFE बराबर होगा ट्राइंगल FB और D के, ट्राइंगल FB और D के बराबर होगा ट्राइंगल ED और C, ट्राइंगल ED और C बराबर होगा ट्राइंगल DE और F के, ट्राइंगल DE और F के। इस आरोप से क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC बराबर होगा क्या होगा ट्राइंगल AFE प्लस ट्राइंगल FBD प्लस ट्राइंगल EDC प्लस ट्राइंगल DEF, ये सब क्या होंगे इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देखते हैं,
सपोज करो आपको एक सवाल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल ABC की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर एक नए त्रिभुज का निर्माण होता है। ट्राइंगल ABC की तीनों भुजाएं मिलाने पर एक नए त्रिभुज का निर्माण होता है। आप मान लो ये आपको सवाल दे दिया कि ट्राइंगल ABC की तीनों भुजाएं मिलाने पर एक नए त्रिभुज का निर्माण होता है। एक नए त्रिभुज का क्या होता है? निर्माण होता है। यदि ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। इधर ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 100 मीटर स्क्वायर है। तो ट्राइंगल CDEF का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया कि एक ट्राइंगल ABC के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु DEF है, ठीक है, DEF है, तो यदि ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है तो ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, अभी हमने देखा कि चारों ट्राइंगल क्या होंगे, जब तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं तो बनने वाले जितने भी ट्राइंगल है अंदर के छोटे, वो सारे क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। और बड़े ट्राइंगल को 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो बात करूँ तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 इंटू ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, बराबर करूँगा 1/4 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, काट देंगे तो आंसर आएगा 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जाके आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहाँ जाके आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।